हेलो स्टूडेंट, हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम आईआरटी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के सेशन का आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स में लाइट में चैप्टर 1 का क्लास 3 लेकर आए हैं हम। जैसा कि आपको पता होगा, पिछली वीडियो में हमने समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, कैसा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, नेचर, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया है। और आज हम उस समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के न्यूमेरिकल को देखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको बता दें, आपके एंट्रेंस एग्जाम में 100% या तो समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है या तो उससे क्वेश्चन उठाएगा, या तो उस न्यूमेरिकल में दो में से आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन 100% पूछता है। तो आइए इस न्यूमेरिकल के बारे में देखते हैं। पिछले वीडियो में थोड़ा हम आपको पिछले वीडियो की तरफ ले जाते हैं, जो बताया था। देखिए, पिछले वीडियो हमने आपको बताया था कि माना कोई यहाँ पर समतल दर्पण है, ठीक, यह कोई समतल दर्पण रखा गया है। अब समतल दर्पण से यहाँ से मान लो समतल यहाँ से दर्पण से मान लो कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है 4 सेंटीमीटर दूरी पर। यहाँ पर ए बी कोई वस्तु है, इसकी डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। तो दर्पण से उतनी 4 सेंटीमीटर ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा हमेशा, ए डैश बी डैश। दूसरा इसका नेचर क्या है, जितनी ही वस्तु की लंबाई होगी उतनी ही उसकी प्रतिबिंब की लंबाई होगी। जितनी दूरी पर वस्तु है दर्पण से उतनी दूरी प्रतिबिंब बनेगा। और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। बस इतनी कंडीशन आपको ध्यान रखना है, जो पूरा न्यूमेरिकल साफ हो जाएगा। देखिए, उसके बाद ये न्यूमेरिकल हमारा ये है, न्यूमेरिकल समतल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। हमारा यहाँ पे कोई समतल दर्पण है, जैसा कि आपने फिगर में देख रहा है। यहाँ से देखो 50 सेंटीमीटर दूरी पर ए बी कोई वस्तु रखी है। तो हमने आपसे बताया कि अगर 50 सेंटीमीटर कोई ए बी वस्तु है तो दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तो दर्पण से प्रतिबिंब दूरी कितना होगी, 50 सेंटीमीटर, एक को के साथ। दूसरा, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, इस वस्तु से कह रहा है, इस वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी थी यहाँ से यहाँ तक कितना है, दर्पण से 50, इधर 50, 100 यानी 100 सेंटीमीटर। बस अब यहीं देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। वस्तु से 25 सेंटीमीटर पीछे एक व्यक्ति खड़ा है। व्यक्ति से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, ये कह रहा है कोई समतल दर्पण यहाँ पे रखा हुआ है। ये कोई समतल दर्पण है। यहाँ से 100 सेंटीमीटर पे कोई व्यक्ति खड़ा है। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लो कोई व्यक्ति है ए बी, ठीक है, इसका नाम हो गया। अब देखिए, जब यहाँ से तो दर्पण से 100 सेंटीमीटर पहली बात इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो ये बना लिया हम, ठीक। फिर कह रहा है जो व्यक्ति ए बी वस्तु से 25 सेंटीमीटर पर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यानी यहाँ से 25 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो यहाँ पूछ रहा है व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी। देखो, ये 25, 125, ये टोटल कितना होगा, 225 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो, जहाँ ये होगा कि वो पूछ रहा है हमसे क्या, व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी थी। यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूरी तय किया, यहाँ से ये 100, टोटल 225 सेंटीमीटर। बस अगले क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। वस्तु से 25 सेंटीमीटर पीछे एक व्यक्ति खड़ा है। व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी, देखो वहाँ यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा रहा है, इस व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी पूछ रहा है। तो उस क्वेश्चन में इस व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी पूछना है। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में नहीं तो आप मिस्टेक कर देंगे। देखो, यहाँ पे कोई दर्पण रखा गया है। ये दर्पण से कितना है, 100 सेंटीमीटर कोई वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब 100 सेंटीमीटर दूरी बनेगा, ठीक। यहाँ से 25 सेंटीमीटर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो यहाँ से भी प्रतिबिंब, जो इसकी वस्तु के प्रतिबिंब से 25 सेंटीमीटर व्यक्ति का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके प्रतिबिंब से यहाँ से प्रतिबिंब दूरी कितनी हो जाएगी, ये 25, 125, इधर भी 125 यानी 250। बस सेकेंडों में आंसर आपको आएगा। बस केवल आपको एक टॉपिक का ध्यान रखना है। और आपको बता दें, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हमें आपके प्लेलिस्ट में सभी वीडियो पड़ी हैं, वीडियो को देखिए और अपने बेहतर प्रिपरेशन कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन का है, एक व्यक्ति 300 सेंटीमीटर समतल दर्पण की ओर जा रहा है। कह रहा है हमारा यहाँ पे कोई एक समतल दर्पण है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि समतल दर्पण है, यहाँ से 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्थान पे यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ए बी है, ठीक। अब कह रहा है कि ये जो अब क्वेश्चन ये बोला है कि जो व्यक्ति है, ये
यदि उसकी चाल 10 सेंटीमीटर है, जो व्यक्ति की चाल 10 सेंटीमीटर, तो 5 सेकंड बाद व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कह रहा है 300 सेंटीमीटर दूरी पर कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति की चाल 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 5 सेकंड बाद। तो आप लोग जानते हैं कि इस चाल है ये, तो चाल है, यहाँ पे समय दिया है, तुमको क्या दूरी करना है, तो दूरी 10 पर से 50, यानी दूरी कितना, 50 सेंटीमीटर, यानी व्यक्ति यहाँ से यहाँ पर आया तो 50 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लिया। अब देखिए जब 50 सेंटीमीटर दूरी तय कर लिया तो यहाँ इधर कितना 300 था, यह 250 बचा, तो यहाँ से इसकी प्रतिबिंब दूरी कितनी होगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई व्यक्ति 250, पहले यहाँ आ गया, प्रतिबिंब भी इधर आएगा, तो इसकी तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो यहाँ व्यक्ति है, ये प्रतिबिंब है, यानी 250 500 हो जाएगा, बस ये 500 500 आ गया। अब देखिए नोट पॉइंट देखना है, वेरी मोस्ट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। किसी वस्तु की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम समतल दर्पण की लंबाई का आधा होना चाहिए। कह रहा है कि कोई वस्तु हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी पेड़ पौधा हो, उसकी पूरी लंबाई का प्रतिबिंब समतल दर्पण देखना है तो उस वस्तु की लंबाई का आधे लंबाई का समतल दर्पण होना चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है, तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कम से कम लंबाई लेनी चाहिए, कितना लेना चाहिए, आधा लेना चाहिए। तो क्वेश्चन में ये पूछ ले सकता है, या तो पूछ लेगा ऐसे कि कोई वस्तु है, उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए ऑप्शन नंबर ये देगा, दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर दर्पण की लंबाई होनी चाहिए, दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए, और दर्पण की लंबाई आधे से अधिक होनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा, या न्यूमेरिकल पूछेगा तो न्यूमेरिकल आंसर देंगे, क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन आंसर देंगे। तो इसमें देखिए ये कह रहा है हमारी जो लंबाई है मनुष्य की कितना 1.4, इसका आधा 1/2 तो 7 पॉइंट इतना मीटर, बस। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, फिर देख लीजिए। कह रहा है यदि समतल दर्पण को थीटा बराबर 10 अंश घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाएगी। तो हम बताए थे यदि किसी दर्पण को थीटा कोण घुमाओगे तो परावर्तित किरण हमेशा 2 थीटा घूमेगी। पिछली वीडियो में आपको बताया था, थीटा बराबर 10 अंश तो परावर्तित किरण घूम जाएगी 2 × 10 यानी 20 अंश घूम जाएगी, बस। आपको बता दें फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट हैं, और अगर आप लोग ये क्वेश्चन न पढ़े हों तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए हिंदुस्तान एजुकेशन क्रांति चैनल में, और आपको वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के पास, ताकि सब प्रिपरेशन बेहतर से हो सके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा करके आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, हम उस वस्तु के पीछे 30 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, तो हमसे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। फिर वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ से देखो कोई समतल दर्पण है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर है तो इसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी बनेगा। फिर यहाँ से हम कितना 30 चले गए तो 30, 10 40, 10 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, बस। फिर अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यदि वह समतल दर्पण को 30 सेंटीमीटर पर सेकंड से आ रहा है तो 5 सेकंड बाद व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ रहा है। देखिए ये कोई क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन ये है, समतल दर्पण है, कह रहा है यहाँ समतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई व्यक्ति है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर। अब देखो ये 30 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेग से आ रहा है, तो 5 सेकंड में आपको 3 × 5 = 15, यानी यहाँ तक दूरी तय कर लेते, यहाँ से इसकी दूरी कितनी 5 बचेगा, तो यहाँ से इसकी दूसरी 5 बचेगा, टोटल कितना होगा इसका, व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। वही अगला क्वेश्चन की तरह है। फिर कह रहा है एक बच्चा है कोई, समतल दर्पण की ओर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ रहा है, वह अपने प्रतिबिंब की ओर जिस वेग से दौड़ेगा वह होगा। देखो कोई बच्चा है, अपने समतल दर्पण को 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ेगा, तो देखो जो विपरीत दिशा में हमेशा क्या होती है, यहाँ कोई समतल दर्पण यहाँ पे रखा गया है, यहाँ से मान लो कोई बच्चा है यहाँ पे है, तो ये इसकी क्या है, इसका वेग 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ये कि समतल दर्पण को दौड़ रहा है, तो इसका प्रतिबिंब भी 5 मीटर पर सेकंड के वेग से समतल दर्पण की ओर दौड़ेगा। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इसकी दूरी यहाँ से है, यहाँ से भी इसकी दूरी कितनी डिस्टेंस है, 5 मीटर है इसकी डिस्टेंस है, तो 5 है, तो दोनों विपरीत दिशा में क्या होता है, दोनों चालें जुड़ जाएंगी, तो कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ेगा, 5 इधर 5 इधर, विपरीत दिशा में हमेशा चालें जुड़ जाएंगी, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। आज के सेशन में बस इतना ही, और वीडियो हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो आप लोगों तो आप लोग कमेंट कीजिए।